तक हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब एक एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडजस्टमेंट का नाम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें मेरे पास कुछ भी नहीं बचा बताने के लिए, फिर भी एक क्विक रिकैप। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट जब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। इट इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। सर मतलब कि आपने इस साल कुछ सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा 50 लाख रुपए का, बट कुछ सामान बिका, कुछ नहीं बिका। मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट पीरियड। जो सामान बेचा, उसको बेचने में जितना खर्चा हुआ वो उस पीरियड का कॉस्ट मानना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा वो कितने का पड़ा आपको? जो सामान आपने बनाया, अगर उसमें से कुछ बिका ही नहीं तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन हम क्लोजिंग स्टॉक की इवैल्यूएशन करते हैं, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पीरियड में। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, तो हम एक तरह से उतने एक्सपेंसेस रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो क्रेडिट होगा वो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ाएगा। मेरी कोई इनकम थोड़ी ना जनरेट हो रही है, बट क्योंकि मैंने परचेजेस में सारे एक्सपेंसेस दिखा दिए थे, जितना भी मैंने इस साल सामान खरीदा, तो उसमें से अगर कुछ बच गया तो मैं वो परचेज में से माइनस करके नहीं दिखाता, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूं जो उसका इंपैक्ट कवर कर लेता है कि उतना एक्सपेंस रिवर्स हो गया, क्रेडिट कर दिया आपने ट्रेडिंग अकाउंट को। तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ताकि हमारे करेक्ट प्रॉफिट्स आ सके उस पीरियड के, और जो एसेट क्रिएट हुआ है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है एडजस्टमेंट एंट्री? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इफ the closing stock has already been adjusted, if the closing stock has already been adjusted, तो फिर क्या होगा? कोई भी एडजस्टमेंट अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो उसका फिर एक ही एस्पेक्ट आता है जो उसका नेचर है। तो क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? एसेट है, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट्स साइड पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर? और अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है तो भी क्या करना है आपको बता दिया। और closing stock should be valued at cost or market price, whichever is less. That is because of the concept of prudence. एडजस्टेड परचेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ भी बताने की जरूरत है मुझे? ठीक है जी, एक बार यहाँ गए सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ बस लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस? ये भी ऑलरेडी बता चुका हूं, बट बस लिख रहा हूं कि रिटेंशन थोड़ी ज्यादा हो। क्लोजिंग स्टॉक इज credited to the P&L account because of the matching cost. Trading. Credited to the trading account because of the matching cost principle. Trading account, sorry. Clear? Matching cost principle. तो ये एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे क्लोजिंग स्टॉक।